Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. भाई वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आया वो मेरे इस लेक्चर्स को लाइव सुन रहे हैं, यानी कि वो मेरे ऑनलाइन बैच का हिस्सा हैं, या वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि पर्टिकुलरली इसको बाद में यूट्यूब पे देखेंगे। अब तमाम लोगों को बहुत सारी खुशामदीद। भाई हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथ्स की नई किताब को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से अपनी बात का आगाज करेंगे, जो कि क्या है मेरा बेटा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आज की क्लास में ना सिर्फ समझेंगे, बल्कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सही है ना भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारी क्लास का टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम बहुत जरूरी है। अगर मैं चैप्टर 1 को सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरा बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा मेरा बेटा? इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कि भाई ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो भाई आइए समझ लेते हैं कि दुनिया के अंदर ये रियल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखो मेरा बेटा, दुनिया में जब कभी नंबर्स का जिक्र किया जाता है, दुनिया में जब कभी नंबर्स का जिक्र किया जाता है, तो भाई ये नंबर्स का जिक्र बड़ा यूनिक है। ये जो नंबर्स है ना दुनिया के अंदर, बड़े यूनिक है। अब देखो इसकी मिसाल मैं बिल्कुल एक छोटी सी देता हूं। अब तमाम लोगों को मेरी आवाज अपने घरों पे आ रही है भाई, वो तमाम जो बच्चे जो लाइव अभी बैठे हुए हैं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, सबको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, वेरी गुड मेरा बेटा। अच्छा भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब ये आवाज कैसी है? रियल है। रियल का मतलब यानी कि हकीकत, हकीकत है। और एक आवाज, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे साथ शाहरुख खान की आवाज तुम्हें आ रही है, तुम सोचने लग जाओगे आ तो नहीं रही, अगर आती तो कैसे आती, है ना भाई? सोच रहे होगे। जो तुम सोच रहे हो वो हकीकत नहीं है, तो उस हकीकत को हम क्या कहते हैं? जो हकीकत ना हो चीज, उसको हम कहते हैं इमेजनरी। उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? इमेजनरी। तो दुनिया में नंबर्स भी दो तरह के हैं, एक कहलाते हैं रियल, एक कहलाते हैं इमेजनरी। यानी कि क्या कहा मैंने? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हर इंसान कोई ना कोई ख्वाब देखता है। कुछ लोग होते हैं अपने ख्वाबों को ताबीर कर लेते हैं, ख्वाबों को पा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मुझे एमबीए करना है, मैं ख्वाब देखता हूँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे नस जाना है, एनईडी जाना है, आईबीए जाना है, फास्ट जाना है, लंदन बिजनेस स्कूल जाना है, मुझे कहीं भी जाना है। वो अभी इमेजनरी है। अगर तो मैंने उसे पा लिया तो क्या है? वो रियल चीज बन जाएगी। वाइल अगर वो ख्वाब ख्वाब ही रहा तो वो इमेजनरी इमेजनरी रहेगा। इसी तरह दुनिया में मैथ्स के अंदर नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं रियल नंबर्स, एक कहलाते हैं इमेजनरी नंबर्स। रियल नंबर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला हर नंबर होता है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला हर नंबर रियल नंबर ही होता है। यानी कि आपके पास प्लस का 2 लिखा हो, नेगेटिव का 7 हो, 15 हो, पाए हो, 22/7 हो, या 43/4 हो, दुनिया में कोई भी नंबर, यूनिवर्स में कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता हो, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब आपके जहन में आएगा सर इमेजनरी नंबर्स कौन से होते हैं फिर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजनरी नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट ना करते हो, जिनको हम स्पेशली ड्राइव करवाते हो डेरिवेशंस के ऊपर, ऐसे नंबर्स इमेजनरी होते हैं। सर क्या मतलब? सर बात समझ में नहीं आ रही आपकी। आओ बेटा एग्जांपल देता हूं, अभी इमेजनरी भूल जाओ, एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं x² + 1 = 0, एक इक्वेशन है। मैं आपसे कहता हूं x² + 1 = 0 क्या है भैया? एक इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कहूं यहां से बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरा बेटा?
प्लस के वन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का वन बन जाएगा। अब अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेने पे क्या हो जाएगा, रूट में माइनस का वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में माइनस का वन। अब आपके पास हो सकता है कैलकुलेटर अभी मौजूद हो, कैलकुलेटर के अंदर जरा डाल के चेक करो अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर आएगा। कैलकुलेटर में जरा डाल के चेक करो अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर आएगा, या रूट में कोई भी नेगेटिव की वैल्यू डाल के चेक कर लो क्या आंसर क्या आ रहा है। क्या रूट में कोई भी नेगेटिव की वैल्यू डाल के चेक कर लो कि आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से शाबाश। नहीं आंसर मिलेगा, आंसर आ ही नहीं सकता, मैं तेरा रहेगा। क्यों, क्योंकि दुनिया में कभी भी अंडर रूट में अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए, कभी भी दुनिया में अगर नेगेटिव में रूट की वैल्यू आ जाए, यानी कि रूट में नेगेटिव की वैल्यू, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, उसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं। दोबारा से जल्दी से क्योंकि रिवीजन देता हूं कि यार देखो, मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो भाई, मुझसे अगर पढ़ोगे मेरी क्लासेस के अंदर बेटा, तमाम फर्स्ट ईयर मैथ्स के लेक्चर्स को मैं लाइव अपनी ऑनलाइन बैचेस में सॉल्व करवाऊंगा। तो जो बच्चे उन बैचेस में आना चाहे उसकी फीस बड़ी मामूली सी है, 1200 पर मंथ की। वरना यूट्यूब पे भी, मगर कुछ अरसे के अंदर यूट्यूब में भी लेक्चर डाल दूंगा मैं, तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, वहां पे भी पढ़ सकते हो लाइव बैचेस के अंदर। क्लियर है मेरा बेटा। तो अब देखो, मैंने आपके सामने सिंपल तरीके से इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। मैंने आपसे कहा कि बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या है। मेरा बेटा एक्स की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे, प्लस का वन जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लेने पे रूट में माइनस वन। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, कभी भी रूट में अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो ये क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव, ये इमेजनरी वैल्यू कहलाती है। और दुनिया में साइंटिस्ट ने जब इस वैल्यू को दरियाफ्त किया ना, उसने बोला इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने खुद से एक सिंबल ड्राइव करा। इस सिंबल को आई से डिनोट करते हैं, और आई की वैल्यू होती है रूट में नेगेटिव का वन। इस सिंबल का नाम होता है आयोटा। इस सिंबल का नाम क्या होता है, आयोटा। पूरे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंबल ही सिंबल असल चीज है। क्या कहा मैंने कि भाई साइंटिस्ट ने क्या बोला, कभी भी रूट में अगर नेगेटिव का वन आ जाए तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा के। अब देखो, कोई भी रूट में तुम्हारी वैल्यू आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव का थ्री आ जाए। अब रूट में तुम्हारा नेगेटिव थ्री आ जाए ना, सॉल्व नहीं कर सकते इसे। तो साइंटिस्ट ने एक चीज इजाद करी, उसका नाम था आयोटा। उन्होंने बोला कभी भी रूट में अगर नेगेटिव की वैल्यू हो ना, तो उस नेगेटिव साइन को खत्म करेंगे तो रूट चूंकि सॉल्व होगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आयोटा का सिंबल दरियाफ्त किया था। तो उन्होंने क्या बोला, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट में नेगेटिव थ्री आ रहा है, तो इस आयोटा की मदद से इसको बाहर नेगेटिव साइन शिफ्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का वन बराबर होता है किसके, आयोटा के। तो अगर मुझे इस रूट को पॉजिटिव थ्री में कन्वर्ट करना है, तो ये आयोटा बाहर आ जाएगा और ये रूट थ्री बन जाएगा। इसकी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने, दोबारा देखिएगा, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहता हूं कि यार आपके पास क्वेश्चन आ जाए रूट में नेगेटिव का फाइव, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो, सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, भाई नेगेटिव साइन को खत्म करना पड़ेगा। और नेगेटिव साइन कैसे खत्म होगा, नेगेटिव का वन बराबर होता है, नेगेटिव का वन इंटू रूट बराबर होता है आयोटा के। तो आयोटा बाहर लगाऊंगा मैं, फिर ये नेगेटिव साइन खत्म होगा। इस तरीके से आयोटा की हेल्प होती है। तो ये आयोटा क्या है, बेसिकली इमेजनरी नंबर है। आयोटा क्या है मेरा बेटा, इमेजनरी नंबर है। इसी तरीके से आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन के बराबर। आयोटा की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, आयोटा की, सिंपल आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है माइनस के वन के बराबर। क्लियर है मेरा बेटा, ये बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें, बड़ी मजे मजे की बातें हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक ही इनफैक्ट बहुत मजे का इनफैक्ट, सही है ना मेरा बच्चा। अब देखो, अभी हम लोगों ने समझ लिया कि इमेजनरी नंबर क्या होता है। अब फाइनली चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इस टॉपिक का असल नाम है, कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब असल टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, बात को गौर से समझिएगा। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, भाई दुनिया में कभी भी रियल नंबर या रियल नंबर्स, दुनिया में कभी भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, अगर उनको आपस में सिंप्लीफाई करवा दिया जाए, जो नई मुरब्बा बनकर आता है, जो नई चीज बनकर इजाद होती है, जो नया एलियन बनता है, उसको कहते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। क्या कहा मैंने, दोबारा बात को समझिएगा। दुनिया में कभी भी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर्स को अगर आपस में क्या कर दिया जाए, आपस के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाए, तो जो चीज बनती है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस फोर आयोटा, यहाँ पे थ्री क्या है, रियल नंबर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ये फोर आयोटा क्या है, इमेजनरी नंबर है। तो भाई कभी भी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को अगर आपस में मिलाओगे तो जो चीज बनती है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू माइनस का थ्री प्लस का सेवन आयोटा। भाई सिंपल तरीके सी बात है। एक और एग्जांपल देखो भाई, इसके अंदर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव का थ्री, इमेजनरी पार्ट क्या है, सेवन। क्योंकि भाई रियल नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता,
इमेजनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा एग्जिस्ट कर रहा होता है मेरा बेटा। क्लियर है भाई, बेसिक बात है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई बंदा कहता है यार एक क्वेश्चन है -3 -19 आयोटा। भाई अब देखो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी भी रियल नंबर इमेजनरी नंबर के साथ सॉल्व होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जेड से डिनोट होता है। अच्छा मेरे जेड लिखने का तरीकेकार ये है बेटा, इसमें परेशान मत होइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आएगा, तो वो बच्चे जो मेरे लाइव बैच में शामिल हैं भाई, मैं एमसीक्यूज के टेस्ट जैसे जैसे चैप्टर एंड होगा एमसीक्यूज के टेस्ट भी बेटा पे कंडक्ट करूंगा। आपके जैसी ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो आपके इंशाल्लाह फिर मैं आपकी एक्सरसाइज वाइज टेस्ट भी हुआ करेंगे, सही है ना भाई। सिर्फ 1200 रुपीज फीस है, और लेक्चर्स तो मैं बेटा हर जगह फ्री में वैसे भी डाल दूंगा, लेक्चर्स तो मसला नहीं है ना। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो तैयारी भी अच्छी होगी, एमसीक्यूज की तैयारी भी होगी, और इंशाल्लाह साथ साथ तुम्हारे टेस्ट भी कवर होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे जेड की वैल्यू गिवन है हमें -3 माइनस का 19 आया होता, एक एमसीक्यूज आया था पेपर में, बताओ रियल पार्ट कौन सा है। तो बेटा रियल पार्ट यहाँ पे कौन सा है, -3 है, -3 रियल पार्ट है। इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 19 है, इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 19 है, क्योंकि जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। अच्छा भाई, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीख लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बता देता हूं, अपने पास लिख लीजिएगा। whenever a real part whenever a real part is simplified with the imaginary part whenever a real part is simplified with the imaginary part whenever a real part is simplified with the imaginary part whenever a real part is simplified with the imaginary part whenever a real part is simplified with the imaginary part, the the equation slash expression equation लिख लो, the equation formed is termed as the complex number, the equation formed is termed as the complex number, the equation formed is termed as the complex number, the equation formed is termed as the complex number। क्लियर है मेरा बेटा, the equation formed is termed as the complex numbers। अच्छा भाई, अब जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूं, दुनिया में इससे इंपॉर्टेंट बात शायद आपको मिले नहीं कभी। हमारे पास जो आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है बेटा, ये पहला लेक्चर आ रहा है, इसके अंदर अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मूव कर रहे होंगे। बेटा ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें आपकी बेस को मैं बनाऊंगा, बेस बनाने में हेल्प करूंगा। अब देखो हमारे पास जब दूसरा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये आता है ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। ये क्या आता है भैया, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है यार सर, भाई बहुत आसान चीज है। लेट सपोज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, z इज इक्वल टू 2 माइनस का 4 आया होता, सही है। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहो, ये लफ्ज दिखने में मुश्किल लगता है बहुत आसान सा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अगर ये चाहें कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए तो वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है। तो कैसे लिखते हैं भाई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, कि भाई सिंपल तरीके से आपने रियल पार्ट हमेशा पहले आएगा, फिर इमेजनरी पार्ट आएगा, और जो भी साइंस होंगे वो साइंस वो एज लिखे जाएंगे। बट डिफरेंस क्या होता है कि भाई रियल और इमेजनरी पार्ट के दरमियान कॉमा लगाया जाता है, और आयोटा नहीं लिखा जाता इमेजनरी पार्ट के साथ। यानी कि अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो ऐसे हो रही होगी। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि यार z इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन आ रहा है, z इज इक्वल टू -4 -7 आया होता। मैं आपसे कहता हूं बताओ इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी। तो भाई इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, और से देखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल तरीके से नंबर्स को एज लिखो, नंबर्स को एज लिखो, इन दोनों नंबर्स के दरमियान क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, और आयोटा नहीं लिखा जाता, ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं। यानी कि सिंपल -4 -7 आयोटा को कैसे लिखोगे, -4 -7 को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन कहता है भैया √2 प्लस का 19 आयोटा, कहते हैं बताओ इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या है। तो मेरा बेटा इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, सिंपल तरीके से होगी √2 19 होगी। क्लियर है भाई। तीसरी एग्जांपल देख ली, एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है क्वेश्चन 21/7 कॉमा 14/8, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अब की बारी में देखो मैंने तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म दी है, इसको नॉर्मल फॉर्म पे कैसे लाओगे, चाहे -14 कर दो यहाँ पे, चलो सही है। मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एक सिंपल अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिफ्ट दिया है, तो बताओ इसकी नॉर्मल नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। भाई नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट बहुत इजीली कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 21/7 माइनस का 14/8 आयोटा, सिंपल तरीके से क्या कर दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है मेरा बेटा, ये बहुत आसान आसान सी बातें हैं,
इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। क्लियर है भाई? तो इसमें आपने चिल मारना है बिल्कुल। और बताइए भाई, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा तो भाई, अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है। अब फाइनली हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास मेरा बेटा आती है, यानी कि बेसिक ऑपरेशंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। भाई अगर ये चीज आपको समझ में आएगी ना, उसी के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को या चैप्टर 1 को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई गौर से देखिएगा मेरा बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन को। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है, ये पहला हमारा आज की क्लास का मेजर टॉपिक आ रहा है। एडिशन ऑफ अ, या सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अभी हम सीखने वाले हैं किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब गौर से बात को समझिएगा। आप ही की किताब की एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा मेरा बेटा, ये वो एग्जांपल्स होंगी पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 3,7 प्लस का 6,9, यानी कि मुझसे कहा जाता है 3,7 प्लस का 6,9। क्या कहा जाता है कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना है, या फिर सब्ट्रैक्ट करने भी आ सकते हैं, भी सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी सिंपल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी सिंपल। हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, और इमेजनरी पार्ट हमेशा इमेजनरी पार्ट से सॉल्व होता है। जिस तरह नॉर्मल प्लस माइनस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्लस माइनस करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे बेटा। देखो मैथ्स अगर सीखना चाहते हो तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैथ्स के अंदर कोई नई चीज नहीं है। आपको एक चीज आती है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो रियल पार्ट से सॉल्व होगा, इमेजनरी पार्ट से सॉल्व होगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस का 7 आयोटा प्लस का 6 प्लस का 9 आयोटा, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन था, उसको ओपन कर दिया। भाई रियल पार्ट से सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा भैया, 3 प्लस 6 रियल पार्ट कौन सा है, 3 और 6, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। और 7 प्लस का 9 किसके बराबर होगा, 7 आयोटा प्लस का 9 आयोटा, ये बराबर होगा 16 आयोटा के। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, 9,16 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 9,16। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल आपसे कह रहे हैं, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, ये कहता है कि भाई 2,3 प्लस का 1,-6 करके बताओ। यानी कि सिंपली इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करो। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है भाई, सिंपल, पहले इसको ओपन कर लूंगा, क्या बन जाएगा, ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से ओपन किया 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - का 6 आयोटा। देखो रियल पार्ट से 2 + 1 3 बन गया, और 3 आयोटा -6 आयोटा क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। तो इसकी नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या आ जाएगी, 3, -का 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार हमारे मुल्क के ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल, देखो रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट से। इसी तरीके से मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ भाई, सबको क्लियर है ना, जो बच्चे लाइव क्लास में बैठे हुए सारे के सारे जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताते रहो साथ साथ। सबको क्लियर है? तो देखो लाइव क्लास का फायदा यही है कि भाई वीडियो तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। लाइव क्लासेस का फायदा ये कि आप ना सिर्फ टेस्ट दोगे मंथली, वीकली टेस्ट दोगे, एमसीक्यूज के टेस्ट दोगे, बल्कि साथ साथ क्लासेस के दौरान इस नई किताब को सॉल्व करते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है वो भी पूछ सकते हो मेरा बेटा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब देखो सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल्दो इसी लेवल के ऊपर होगी सब्ट्रैक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है 7,8 -5,6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीके कार है भाई। पहले इसको नॉर्मली ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लूंगा तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 + का 8 आयोटा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव आएगा। अब जब इसको ओपन करोगे ना, तो अपने थोड़े से दिमाग को, अल्लाह मियां ने जो दिमाग में भूसा भरा है उसको गौर से सोचना है कि देखो नेगेटिव साइन जब ओपन करोगे ना, तो अंदर के तमाम साइंस भी कन्वर्ट होंगे। ये नॉर्मल सी बात है, बचपन में पढ़ाई जाती है। क्या बन जाएगा, -5 -का 6 आउट है, क्योंकि प्लस में जब ओपन होगा तो बाहर वाला माइनस नेगेटिव में से कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है भाई, बेसिक बात है ये। अच्छा, तो 7 में से अगर तुमने 5 निकाल दिए, 7 में से 5 गए तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा भैया, 2 बच जाएगा, 7 में से 5 गए तो। और फिर 8 में से अगर 6 जाएंगे, उसमें से भी प्लस का 2 बचेगा।
आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2 + 2 आयोटा, यानी कि 2, 2 भी कर सकते हो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। क्लियर है भाई, देखो कितनी मजे की मैथ्स है। लोग कहते हैं मुश्किल है, भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर यार, अगर ये सॉल्व नहीं कर सकते तो मेरे शागिर्द थोड़ी कहलाओगे फिर तो। इसी तरीके से लेट सपोज एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपकी किताब की सारी एग्जांपल्स है बेटा, पहले बता रहा हूँ, इतने मजे मजे से सॉल्व करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा। सही है ना भाई, तो पहले ही एग्जांपल्स आपको अगर आती होंगी, बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको आते होंगे, तो आपके लिए 1.1 या चैप्टर 1 सॉल्व करना बहुत मजे का होगा। अब देखो क्या करना है मेरा बेटा। अब सिंपल तरीके से आपसे लेट सपोज क्वेश्चन कह रहा है 6 प्लस, ये कह रहे हैं भाई अपने पास से ये वाला करवाता हूँ, 6, -5, और इधर भी माइनस करना है, यानी कि माइनस का ऑपरेशन, और यहाँ पे कर देते हैं -2 प्लस कॉमा -2, 4। कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई मसले की बात नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप में से हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो, सर अगर ये ऐसे ब्रैकेट्स गिवन होंगे तो पता क्या चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, नहीं तो आप खुद भी पहचान सकते हो कि भाई दो नंबर्स दरमियान में कॉमा आ रहा है, और आंसर्स के अंदर आपको हिंट गिवन होगी। अगर आंसर्स भी ब्रैकेट में गिवन है, उसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। पहले इसको ओपन करवाओगे। ओपन कैसे करवाओगे, क्या बन जाएगा, 6 - का 5 आयोटा। अब देखो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ना, तो अंदर के दोनों साइंस कन्वर्ट हो गए, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल मौजूद है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, और फिर -4 आयोटा। तो 6 + 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 8 के बराबर। और -5 आयोटा -4 आयोटा विल बी -7 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इधर आ जाएगा 8, -7। इधर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 8, -7। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 8, -7। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे होती है। कैसे होती है भाई, सिंपल सिंपल है। ब्रैकेट को ओपन करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मारो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बेटा, आगे मूव करेंगे जल्दी से। अब हम चलेंगे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, जो असल में थोड़ी मजे की चीज है, मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो भाई थर्ड ऑपरेशन पे मूव कर रहे हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। क्या नाम है इसका, मल्टीप्लीकेशन। हेडिंग डाल लीजिए अपने पास। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए मेरा बेटा। यही फायदा है इन क्लासेस का। 1200 रुपीज में ना सिर्फ मंथली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, बल्कि एमसीक्यूज के टेस्ट अलग से होंगे, प्लस लाइव क्लासेस में क्वेश्चन अलग पूछ सकते हो, प्लस प्रॉपर गाइडेंस आपको और चीज की अलग मिलेगी। सही है ना भाई, तो यही फायदा है, तो उसको यूटिलाइज करना है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अलग कलर से शुरू भी कर देता हूं इस बात को मेरा बेटा, कि अपने पास ये जुमला कहीं पे लिख लो, गुट्टी में बांध के रख लो भाई, गट्टी के अंदर, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कैसे, आइए क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मेरा बेटा, क्वेश्चन देख के बात करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू आपको गिवन है 4,5, और Z2 की वैल्यू आपको गिवन है 6,7। क्या गिवन है मेरा बेटा, 6,7। आपसे कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को आपस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यू हैव टू डू Z1 इंटू Z2। आपको क्या करना है मेरा बेटा, Z1 Z2 करना है। तो भाई सिंपली Z1 की वैल्यू लिख दो। Z1 को पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से ओपन करोगे, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ओपन कर दो, क्या बन जाएगा, 4 + 5 आयोटा। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, सही है ना भाई। क्या है, किससे मल्टीप्लाई करो, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया ताकि अब मिक्स ना कर दो, 6,7। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 7 आयोटा। भाई दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसी मल्टीप्लीकेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि भाई दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर पहले ब्रैकेट की पहली टर्म 7 से मल्टीप्लाई होगी। सही है ना, तो 4 6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 24। फिर 4 7 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 4 7 इज 28। क्लियर है मेरा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 7 28 आउट है। 4 जाके 6 से ही मल्टीप्लाई हुआ, 4 जाके 7 से ही मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखो ये 5 आयोटा दूसरी टर्म है, ये भी जाके पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये जाके 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 6 ये हो जाएगा प्लस का 30 आयोटा। फिर 5 × 7, 5 7 मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 35, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा, 24 का 24। 28 प्लस का 30 किसके बराबर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 28 प्लस का 30 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है बराबर होगा किसके, 58 के, और आयोटा एज इट इज का आ गया 35 आयोटा स्क्वायर। देखो मेरा बेटा, आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया जा सकता है, -1।
इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव 1 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, 24 में से 35 को निकाल दो, तो 24 माइनस का 35 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी नेगेटिव का 11, क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 11, और प्लस का 58 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। या आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे ले सकते हो, नेगेटिव का 11 कॉमा 58, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर है मेरा बच्चा, बड़ी सिंपल सी बात है। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है भाई। ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में आएंगे तभी आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन समझ में आएंगे, पहले बता रहा हूं। तो भाई इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो रही होती है। देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गई तो डिवीजन का आधा काम आपको वैसे समझ में आ गया। डिवीजन में ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा, तो जल्दी से आपको जानबूझ के डिवीजन पे लेके जाऊंगा। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, गौर से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाहिद एक अलग चीज है, ये वाहिद, और ये इसकी करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक होती है रैशनलाइजेशन। क्या कहा, रैशनलाइजेशन। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी क्लास का यही है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होगी। मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन सबसे मजे का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, बड़े मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर के पेपर में लाजमी आएंगे। तो देखो मेरा बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीकाकार ये है, मैं कुछ क्वेश्चंस को लाजमी मार्क करवाऊंगा, कुछ टॉपिक्स को। उन टॉपिक्स को आपने अगर बाकी टॉपिक्स की प्रैक्टिस 4 दफा कर रहे हो, तो उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपने 50 दफा करनी होगी। क्योंकि भाई वो मेरा एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है, वो एक्सपीरियंस का मुकाम है ना कि यहाँ पे आज बैठा हुआ हूँ। तो आपको जो गाइड कर रहा हूँ, तो उस गाइडेंस सारी पैसे हैं, उस गाइडेंस सारी वैल्यू है। तो आपको जिन क्वेश्चंस के बारे में हिदायत दे दूं कि भाई इन क्वेश्चंस को स्पेशली करके जाना है, तो इसका मतलब क्या है, उनको लाजमी ही करके जाना है। क्लियर है मेरा बेटा, तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो आइए जरा देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। तो डिवीजन के जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, हमेशा पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूं 3 - का 7 आयोटा, इसको डिवाइड करवा दो किससे, 2 + 6 आयोटा से। ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 6 आयोटा। तो भाई देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होगी। मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट सबसे मजे का और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद करना, याद रख लेना कि भाई डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज फॉलो रैशनलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में डिवाइड होंगे, तो ये हमेशा रैशनलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके मायने क्या है, इसके जो इस लफ्ज को जो मैं बोलने वाला हूं ना, इसको अपने जहन में रख लेना कि भाई कभी भी दुनिया में दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में डिवाइड हो, तो जो भी सबसे नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी सबसे नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको तुम एज इट इज लेते हो, उसको तुम एज इट इज उठाते हो, और उसके मिडल साइन की वैल्यू कन्वर्ट करते हो, उसके मिडल साइन की वैल्यू कन्वर्ट करते हो, और उससे पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हो। इस प्रोसेस को मैथ्स में कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर है मेरा बेटा, क्या कहा मैंने, कभी भी दो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो, तो सबसे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको मैं अलग उस पर दिखा देता हूं, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो, तो सबसे नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप पिक करोगे, और उसका मिडल साइन कन्वर्ट करके उसे पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। अब क्या करेंगे सर, अब सिंपल काम करना है। अब क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होंगी, तो ऊपर क्या बन गया, 3 - का 7 आयोटा इंटू 2 - का 6 आयोटा। तो देखो ऊपर मल्टीप्लीकेशन दो ब्रैकेट से करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 + 6 आयोटा इंटू 2 - का 6 आयोटा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा, ऊपर क्या करेंगे भाई, ऊपर देख लो पहले, ऊपर क्या होगा मेरा बेटा, देखो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल सेम, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, और 3 × 6 नेगेटिव का 6, तो क्या बन जाएगा, 3 × 6 = 6 3 का 18, और नेगेटिव आयोटा से है ना भाई, 6 3 = 18 का वो आ गया, तो ये मेरा बच्चा। अब देखो, अब ये पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी से होगी, क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 7 आयोटा इंटू 7 2 = 14, तो नेगेटिव का 14 आयोटा हो गया। फिर नेगेटिव का 7 आयोटा तो जाके नेगेटिव के 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 6 जार, आप तमाम लोगों को मालूम है भाई क्या होता है भाई, 42 होते हैं ना भाई मेरा बेटा। उसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर लोगे, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, अच्छा आयोटा आयोटा भी आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव का 7 आयोटा जब नेगेटिव के 6 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, 7 6 = 42 हो गया, और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो हमने सिंपल दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे,
अगेन एक छोटा सा नोट अपने पास नोट डाउन कर लेना कि डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमेशा नीचे आपके पास एक फॉर्मूला बंद होगा, और ये फॉर्मूला कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। ये बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। देखो भाई, ये आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमेशा डिवीजन, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो हमेशा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। उसके पीछे लॉजिक ये कि जब रैशनलाइजेशन करवाओगे तो जाहिर सी बात है नीचे वाले की अपोजिट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना, तो हमेशा आपके पास नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताता जाऊंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर टू का स्क्वायर, की माइनस का साइन इस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 आयोटा है, तो 6 आयोटा उसका होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है भाई। फर्दर देखते हैं क्या बन गया। देखो यार, 6 का 6 एज इट इज, नेगेटिव का 18 और नेगेटिव का 14, नेगेटिव का 18 और नेगेटिव का 14 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का 30 और 32, नेगेटिव का 32 आयोटा। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, साथ साथ चेक करते रहिएगा। और प्लस का 42 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के, तो क्या बन जाएगा माइनस का 42। क्लियर है मेरा बेटा। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 6 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 6 6 36। देखो भाई ये स्क्वायर जो है ना, ये 6 पे भी जाएगा आयोटा पे भी जाएगा, 36 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 6 माइनस का 42 कर दीजिए, 6 माइनस का 42 विल बी नेगेटिव का 36, और आगे आ रहा है नेगेटिव का 32 आयोटा। और डिवीजन में क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 4 का 4 एज इट इज, सही है ना भाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 36 हो गया। तो भाई सिंपल तरीके से आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपलीफाई कर दिया, नेगेटिव का 18 आयोटा नेगेटिव का 14 आयोटा ये बन गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -42 हो गया, तो 6 -42 -36 हो गया, तो ये ऊपर ये टर्म बन गई। और नीचे सिंपल तरीके से क्या हो गया, 4 -36 आयोटा स्क्वायर का, आयोटा स्क्वायर -1 तो इट विल बिकम 4 प्लस का 36 40। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा नेगेटिव का 36, नेगेटिव का 32 आयोटा, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 36 इसके बराबर होता है बेटा 40 के बराबर होता है। तो फाइनली ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास फाइनली यहाँ पे मेरा बेटा आंसर आ गया इसका। इसको फर्दर अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका टोटल आंसर नहीं है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, एलसीएम ब्रेक कर दोगे, एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो बेटा ये जो 40 है दोनों टर्म्स के नीचे आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव का 36 डिवाइडेड बाय 40, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 32 आयोटा डिवाइडेड बाय 40, सही है ना मेरा बेटा। तो आपने दोनों को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। भाई देखो 36 डिवाइडेड बाय 40 क्या हो जाएगा, 36 को अगर 40 से डिवाइड करते हो आप, तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से आई एम नॉट रॉन्ग ये बन जाएगा आपके पास 9/10, नेगेटिव का साइन एज इट इज। क्यों भाई, क्योंकि आपके पास ये हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 4 9 36 4 10 40, तो 9/10 तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 4 8 32 एंड 4 10 40, तो आपके ये दोनों पर्टिकुलर आंसर आ गए। क्या आ गया भाई, -9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर क्या होगा, -9 डिवाइडेड बाई 10 कॉमा -8 डिवाइडेड बाई 10, ये इसकी वैल्यू होगी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ऑब्वियसली इसको 8/10 को फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 4/5 बन जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप सॉल्व करना चाहो तो। क्लियर है बेटा, सिंपल सी बात है, कोई परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, और ये बहुत आसान सी चीज है। सबको यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, सबको क्लियर है भाई, कोई मसला, कोई मसला। हाँ भाई, तमाम के तमाम बच्चे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो डिवीजन का भी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, और सही है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिवीजन का भी एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ भाई, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आसान होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, -3, इसको डिवाइड करवाना है किसके साथ, 2, 5 के साथ। इसको डिवाइड करवाना है किसके साथ, 2, 5 के साथ। आइए चेक कर लेते हैं भाई। देखो यार, सबसे पहले इसको ओपन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 3 आयोटा डिवाइड होगा किससे, ये होगा भैया 2 + 5 आयोटा से। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे मेरा बेटा डिवाइड, बहुत ही आसान तरीकेकार है कि भाई सिंपल तरीके से, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मिडिल साइन का, उसके इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है। सही है ना मेरा बेटा, करवा दिया। तो ऊपर वाली टर्म्स आपस के अंदर ऊपर सिंप्लीफाई हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म्स नीचे हो जाएंगी मेरा बेटा, सिंप्लीफाई। भाई बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नीचे हो जाएगा 2 + 5 आयोटा इंटू 2 - का 5 आयोटा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा इंटू
टू माइनस का 5 आयोटा। क्लियर है भाई, बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, अब गौर से देखिएगा भाई, ये फर्स्ट टर्म जाके पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो टू वन जर क्या बन गया, टू बन गया। फिर ये वन जाके नेगेटिव का 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 5 आयोटा बन जाएगा। फिर ये माइनस का 3 आयोटा जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 6 आयोटा। फिर ये नेगेटिव का 3 आयोटा जब नेगेटिव का 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 3 जार 15 आयोटा स्क्वायर। और नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा सिंपली ए का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, माइनस का 5 आयोटा का होल स्क्वायर। सही है ना मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये टू का टू, नेगेटिव का 5 आयोटा, नेगेटिव का 6 आयोटा विल बी नेगेटिव का 11 आयोटा। किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव के 11 आयोटा के बराबर आ जाएगा। सही है ना बच्चों, किसके बराबर आ जाएगा भैया, नेगेटिव के 11 आयोटा के। अब क्या करेंगे भाई, अब सिंपल काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है कि भाई प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर है। देखो भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो गया माइनस का 15 हो गया। अब देखिए नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, टू का स्क्वायर 4 हो गया, और आगे माइनस का माइनस, इट इज 5 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो 5 का स्क्वायर इज 25, और आयोटा स्क्वायर का मतलब ऑब्वियसली -1 ही होता है, तो चलो पहले आयोटा स्क्वायर ही लिख दो। सही है ना भाई। तो अब ये क्या बन गया, अब सिंप्लीफाई और कर दो इसको, दो में से अगर आप 15 निकाल दो तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, टू माइनस का 15 विल बी नेगेटिव का 13, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 13। नेगेटिव का 11 आयोटा पहले से मौजूद है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो 4 प्लस का 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपली 29 हो जाएगा। अगेन इसका एलसीएम ब्रेक करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 29, माइनस का 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 29, यानी कि दोनों के ऊपर हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया। सही ना भाई, एलसीएम सिंपल तरीके से ब्रेक कर दिया। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे जब इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा भैया, सिंपल तरीके से इट विल बिकम आयोटा गायब हो जाएगा और ये इस तरीके से ब्रैकेट में आ जाएगा ऑर्डर पेयर फॉर्म पे। इस तरीके से हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएं भाई, तमाम स्टूडेंट सबको क्लियर है बात, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अगेन वो तमाम बच्चे जो यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे, तो भाई आप तमाम लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि आप इस लाइव बैच का हिस्सा बने, तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर 0303278505 के ऊपर जैस कैश या इजी पैसा कर देनी है। 1200 रुपीज पर मंथ की फीस है, और इस पर मंथ की फीस के अंदर मेरा बेटा ना सिर्फ आपको प्रॉपरली लेक्चर्स मिलेंगे हफ्ते में 2 से 3 दिन, यानी कि जो मैंने टाइमिंग अभी स्टार्टिंग में रखी हुई है वो 1.5 घंटे की क्लास रखी हुई है, जो मैं वेनेसडे और थर्सडे वाले दिन मैं कंडक्ट करता हूँ। और टाइमिंग क्या है क्लास की, 8:30 से लेकर 10 बजे तक की, 8:30 से 10 बजे तक की। सही है ना मेरा बेटा। बल्कि इसके अंदर से साथ खसूसी पैकेज ये कि भाई 1200 रुपए के अंदर आपको मंथली और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस एमसीक्यूज के टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि नई बुक के हिसाब से जो आपके एमसीक्यूज होंगे उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी, प्लस आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको 1200 रुपए मिल रही हैं, और प्लस ये पीडीएफ जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो साथ साथ ये ग्रुप में ये भी शेयर करता रहूंगा। तो भाई अगर तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लेक्चर को प्रॉपर्ली देख देख के उतारेंगे, वाइल अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होंगे तो पीडीएफ भी मैं ग्रुप के ऊपर हर क्लास के बाद शेयर कर दिया करूंगा। क्लियर है मेरा बेटा। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे वो आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर मिल रहे होंगे, प्लस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाएगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर बैच के अंदर शामिल है। तो जो बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, खुशनसीब बच्चे, वो सारे के सारे तमाम ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। बाकी वरना यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है उसका, मगर टेस्ट वगैरह ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं डाले जाएंगे। क्लियर है मेरा बेटा। अब फाइनली हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। तो हम फाइनली एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर मूव कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चों ने अभी तक किताब परचेज नहीं करी हुई होगी, तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह यहाँ पे लिखूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली बात समझ में आए। तो भाई एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सही है ना। अच्छा, एक और चीज ये कि भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ग्रुप का जो पर्टिकुलर ये लिंक है इस पर्टिकुलर किताब का वो भी डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 1.1 को फाइनली सॉल्व करने पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 सब पार्ट्स हैं, मगर बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास आयोटा की पावर 10 हो इंटू नेगेटिव के आयोटा की पावर आ जाए 12, तो बताओ आंसर क्या होगा। मेरा बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जब सॉल्व करने पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं इसको बताओ इवेल्युएट करके आंसर क्या होगा। हमेशा अपनी जिंदगी में बात याद रखिएगा कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, सही है ना।
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरा बेटा सिंपली नेगेटिव का 1। ये दो चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो भाई आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी आयोटा पे हायर पावर्स हो ना, हमेशा हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर्स को ब्रेक करते हैं। कभी भी अगर आयोटा के ऊपर 2 से बड़ी पावर होगी, हम हमेशा उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 10 है, अगर मैं पावर को ब्रेक कर दूं, कैसे ब्रेक करूंगा भाई, 2 5 10 होता है, क्योंकि नंबर 2 के टेबल में आता है, हमने 2 पे ब्रेक कर दिया। कभी भी आयोटा के ऊपर हायर पावर होगी, हमेशा उसे 2 पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, सही है। इसी तरीके से देखो मेरा बेटा, नेगेटिव का नेगेटिव एल इट इज, यहाँ पे क्या आयोटा की पावर 12, उसको ब्रेक कर दो, 2 के टेबल में 6 12 कहां पर आता है, 6 पे आता है, तो क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये बाहर 2 6 12 होते हैं, तो पावर्स को हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो वापस से 10 बन जाएगा और यहाँ पे 12 बन जाएगा। तो अब देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। बाहर पावर में 5 का 5 एज इट इज, ये वाला माइनस देखो एज इट इज का एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, -1, बाहर पावर में क्या है 6 का 6, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। देखो मेरा बेटा, दुनिया में हमेशा अगर कभी भी पावर आपकी ऑड हो या पावर आपकी इवन हो, फर्क क्या होता है मेरा बेटा, कभी भी अगर आपकी नेगेटिव टर्म के ऊपर पावर आ जाए ऑड, ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देती है, उसे खत्म नहीं करती, सही है। ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, या अंदर देखो नेगेटिव के 1 की पावर 6 है। अब ये पावर 6 कैसी है, इवन पावर। इवन पावर कभी नेगेटिव साइन पे आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, सही है ना मेरा बेटा। तो +1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर ये -1 क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा +1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजे का है। क्या कह रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास हो नेगेटिव के आयोटा की होल पावर पे 16 इनटू नेगेटिव के आयोटा की होल पावर पे 6, तो बताओ आंसर क्या होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मेरा बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान तरीकेकार है। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव आयोटा की होल पावर में 16 टू नेगेटिव आयोटा की होल पावर में 6। क्वेश्चन को पहले ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार। कभी भी आपकी अगर पावर कैसी हो इवन, और अंदर वाला नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खा जाएगा वो। तो सिंपल ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा की पावर 16 में। और यहाँ पे भी देखो नेगेटिव का आयोटा की पावर 6 आ रहा है, तो भाई ये 6 कैसी पावर है, इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वैसे ही। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दिया। पहले जो क्वेश्चन नेगेटिव में था ना, उसको मैंने सिंप्लीफाई करवा दिया, क्योंकि होल टर्म पे पावर 16 थी, होल टर्म पे पावर 6 थी। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो आयोटा की पावर 16 क्या होता है, तो भाई मैंने क्या कहा, कभी भी आयोटा पे हायर पावर्स आ रही हूँ, हमेशा 2 के टेबल पे लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, आयोटा स्क्वायर इनटू 8 जार 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और पावर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 2 8 जार 16 और 2 3 जार 6। देखो भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के, पावर में 8 का 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, पावर में क्यूब का क्यूब। देखो -1 की पावर 8 का मतलब क्या है, ये इसको प्लस के 1 में कन्वर्ट कर देगा, सही है ना भाई। और -1 की पावर 3 का मतलब क्या है, नेगेटिव का 1 नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि पावर अगर आपकी ऑड हो तो ऑड पावर ऑड ही रहती है मेरा बेटा। ऑड पावर जो होती है नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देती है, क्लियर है भाई। +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का -1। इस तरीके से आपका फाइनली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सही है मेरा बेटा, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला कोई प्रॉब्लम, देखो बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है भैया आयोटा की पावर में 11 इंटू नेगेटिव आयोटा की पावर में 14। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन मुझे साफ दिख रहा है नेगेटिव के आयोटा की पावर 14, पहले सॉल्व कर लेता हूँ भाई। आयोटा की पावर में जो कि 14 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इवन पावर, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बन गया, आयोटा की पावर 11 इंटू आयोटा की पावर 14। क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब सॉल्व करने में जब मैं मूव कर रहा हूं, तो देखो आयोटा की पावर कैसी है, 2 से बड़ी है, इधर भी इधर भी। मैंने आपको क्या बात सिखाई, कभी भी आयोटा पे हायर पावर हो, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये आयोटा की पावर 11, इसको कैसे सॉल्व करें, 11 तो 2 के टेबल में नहीं आता। इसको करने का एक तरीके कार है, वो क्या है कि भाई आपने बचपन में बात पढ़ी होगी कि भाई अगर दो टर्म्स दुनिया में सेम वेरिएबल्स की हो, सेम बेसिस की हो, तो पावर्स उनकी आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बचपन में बात पढ़ी होगी ना, ए स्क्वायर इंटू ए किसके बराबर आएगा, ए क्यूब के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि भाई उनकी बेसिस अगर सेम होती है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो हम कर सकते हैं, ए क्यूब को वापस ब्रेक कर सकते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, गौर से देखो मेरा बेटा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 11। अब 11 जो है वो 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है 11 से पहले का,
आप तमाम लोग बोलोगे सर 11 से पहले 10 एक ऐसा नंबर है टू के टेबल पे आता है, तो मैं इस पावर को ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 10 इंटू आयोटा, और ये इंटू के बाद आयोटा की पावर 14 एडिटिव का एडिटिव मौजूद है। ये मैंने क्या काम करा आपको मालूम है? मैंने सिंपल तरीके से इस आयोटा की पावर 11 को इनमें ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि भाई मुझे आयोटा की पावर 11 को सॉल्व करना है, सॉल्व हो नहीं सकता है नॉर्मल वे में, इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन करा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भाई देखो आयोटा की पावर 10 बन गई, अब 10 टू के टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 5 के ऊपर, और ये बाहर आयोटा का आयोटा एज इट इज। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 14, इसको भी सिंप्लीफाई कर लूंगा किस पे भाई, आयोटा स्क्वायर और 2 7 14, तो हमने यहाँ पे पावर्स को ब्रेक कर दिया। हमें मालूम है कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, माइनस के 1 के, तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 होल पावर में 5 इंटू आयोटा का आयोटा। और यहाँ पे देखो अगेन आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और होल पावर पे क्या है 7। मेरा बेटा देखो -1 की पावर 5, पावर 5 इज अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर नेगेटिव साइन को नेगेटिव लेने देगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव के 1 की पावर 7, यानी कि अगेन नेगेटिव के 1 के ऊपर पावर आ रही है ऑड, तो ऑड पावर ऑड ही इसे रहने देगी, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट आयोटा रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर एक से दो दफा आप हाथ से करोगे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो भाई आज की क्लास के बस लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा नेगेटिव आयोटा कॉमा -1, सही है। वेयर 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 1 लेसर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सही है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर आयोटा की पावर में n आ रहा है और ये बराबर है इन 4 चीजों के। अच्छा बाय द वे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये 4 चीजें क्या होती हैं मैथ्स के अंदर। आगे चल के अगर एप्टीट्यूड लेवल पढ़ोगे ना जिंदगी के अंदर मुझसे, तो मैं पढ़ाऊंगा कि इन चारों को कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इन चारों को क्या कहते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि आपसे कह रहे हैं कि आयोटा की पावर n है वो बराबर है किसके, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के, जो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ n की वैल्यू क्या होगी, और उसने आगे आपको हिंट दी हुई है कि n की वैल्यू क्या है, n बराबर है 1 से लेके 4 के दरमियान, यानी कि n किसके बराबर है, 1 से लेके 4 के दरमियान के। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब क्या है, मेजॉरिटी अवाम को जुमला पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। मेरा बेटा खुदा रहा इसको पढ़ना सीख लो। भाई इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल का और इस सिंबल में बहुत डिफरेंस होता है, इस सिंबल में और इस सिंबल में बहुत डिफरेंस होता है, सॉरी इस सिंबल में और इस सिंबल में। मेरा बेटा देखो ये सिंबल खाली कहलाता है लेसर देन का। अच्छा ये जहां पे खुला हुआ होता है ना वो वाली साइड बड़ी होती है, जिसकी तरफ इसकी पीठ होती है वो साइड छोटी होती है। इस सिंबल का सिंपल मतलब क्या है, लेसर देन या ग्रेटर देन का, सही है। और अगर इसके साथ ये भी आ जाए नीचे एक डैश, इसका देन मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू, सही है ना मेरा बेटा। अब देखो इसको पढ़ते कैसे, मैंने भी अलग से सिंबल नहीं दिखा रहा, पहले इसको देख लो पढ़ते कैसे। देखो क्या लिखा हुआ है, एन की जानिब इसका मुंह खुला हुआ है यानी कि ग्रेटर देन, यानी कि एन की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 1 से, मगर नीचे एक डैश भी लगा हुआ है, तो इसको पढ़ोगे कैसे, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एन की वैल्यू 1 से बड़ी है मगर 1 भी हो सकती है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो सिंबल है इसकी तरफ एन की तरफ इसकी पीठ है, उसको कहते हैं लेसर देन, और किससे लेसर है, 4 से, तो क्या, और नीचे देखो नीचे डैश भी आ रहा है, तो डैश का मतलब इक्वल टू, कैसे पढ़ोगे, एन इज लेसर देन इक्वल टू 4, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपके पास एक क्लोज ब्रैकेट्स आ रहे हैं, 1 से लेके 4 तक की तमाम वैल्यूज काउंट होंगी और 1 और 4 भी काउंट होगा, क्योंकि इक्वल टू भी है ना, सिर्फ लेसर देन ग्रेटर देन नहीं है, बल्कि इक्वल टू और ग्रेट और इक्वल टू भी है, यानी कि लेसर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। क्लियर है मेरा बेटा, यानी कि आपके पास एन की वैल्यूज क्या होंगी, 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज ये आपका आंसर होंगी एन की। ये आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर है। क्या है भाई कि एन की वैल्यूज क्या है, आपके पास 1 से लेके 4 के दरमियान की आ रही है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हमसे पूछा गया था, जो कि हमने सिंपल तरीके से क्या कर लेना है भैया, फाइंड कर लेना है। तो ये बड़ी वो बेसिक सी चीज थी जो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा रही है। अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन के ऊपर गौर करो आप इजीली इस बात को पिक कर सकते हो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आयोटा की पावर किस पे मिलेगी, और उसने आपको आगे से पावर भी दी, रेंज भी उनकी दी हुई, तो रेंज आपको गिवन है,
आपने सिंपल तरीके से खड़ा खड़ा करके निकाल लिया। यानी कि रेंज क्या गिवन है, 1 से लेके 4 के गिवन, तो 4 नंबर्स की रेंज है, यानी कि 1 2 3 4 आपका आंसर है। अच्छा बाय द वे भाई, यहाँ पे अपने पहले लेक्चर को एंड कर रहे हैं, जिस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करा और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज 1.1 के। और ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो भाई लाइव मुझसे पढ़ रहे हैं, तो भाई और वो तमाम बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो आप भी बेटा लाइव बैच में आ सकते हो। लाइव बैच का फायदे क्या क्या है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कि भाई लाइव बैच में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि मैं लाइव इन क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ, जो ये बाद में मैं लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा बेटा, वो मेरे तमाम जो बच्चे हैं वो लाइव मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। और लाइव मैथ्स पढ़ने का तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है कि आपने इस नंबर के ऊपर 1200 रुपीज फीस जैस कैश इजी पैसा करनी है पर मंथ। पर मंथ की फीस है। क्लासेस की टाइमिंग हमारी है वेनेसडे थर्सडे वाले दिन रात 8:30 से 10:30 के दरमियान, या 10 के दरमियान की। क्लियर है मेरा बेटा? स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 2 दिन क्लास ले रहा हूँ, ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा काम वैसे ही कवर करवा रहा होता हूँ। अगर किसी फिजिकल कोचिंग में भी मैं क्लास ले रहा होता तो बेटा 2 दिन में ही काम कवर होता जितना मैंने एक क्लास में कवर करवा दिया। सही है ना भाई? तो इस बैच का फायदा ये होगा, जो कि यूट्यूब के बच्चों को ऑब्वियसली फायदा वो नहीं मिलेगा, कि भाई इस बैच में जो बच्चा शामिल होगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती जाएगी तो वीकली टेस्ट कंडक्ट करूंगा मैं। वीकली टेस्ट हुआ करेंगे बच्चे के लिए, वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज टेस्ट हुआ करेंगे, प्लस चूंकि अब टोटली नई किताब आई है, तो भाई सारी चीजों को गाइड करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ टीचर इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे पेपर के अंदर, मैं वो क्वेश्चंस भी गाइड करूंगा आपको इंशाल्लाह। तो ये सारी की सारी चीजें 1200 रुपीज के अंदर होंगी। ना सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि लाइव आप क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकोगे, क्वेरी सेशन के अंदर आप आ सकोगे, और वीकली टेस्ट और एमसीक्यूज टेस्ट आप मंथली दिया करोगे। ये बहुत बड़ी चीज हुआ करेगी इंशाल्लाह, जो इस बैच में आपको मिल रही होगी। तो ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर है, इसमें खुदारा कॉल मत करिएगा बेटा, असिस्टेंट का मेरा नंबर है, तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। इस पे आपने जैस कैश इजी पैसा इस नंबर के ऊपर आपने करनी है फीस, और फिर जो भी ट्रांजेक्शन आईडी होगी वो इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी करनी है। पैसे भेजने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी करना है खुदारा। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहीं पे इस क्लास को हम ऑफ करते हैं। आई होप तमाम लोगों की बात क्लियर होगी। एंड अगेन सबसे एक और मोर इंपॉर्टेंटली, कि भाई जो बच्चे बैच में शामिल होंगे उनको एक पूरी पीडीएफ फाइल भी हर क्लास के साथ में प्रोवाइड कर दिया करूंगा। सही है ना भाई? यहीं पे इस क्लास को एंड करता हूँ। आई होप आप सारे के सारे बच्चे खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।